घमंड, क्रोध, जिद, बिना सोचे समझे काम करना और दूसरों का अनादर करना। जो लोग ये 5 काम कर लेते हैं, सिर्फ ये 5 काम, उन्हें घर परिवार तो क्या समाज में भी मान सम्मान नहीं मिलता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 17 अक्टूबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि धनतेरस पर अपनी राशि अनुसार आप क्या खरीदें, यह आपके लिए शुभ साबित हो। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी सुबह 11:13 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र दोपहर के 1:58 तक है, जिसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो वहीं राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय 12:42 से 2:12 तक। अब ऐसे में पूर्व दिशा हो या दक्षिण दिशा, यहां पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं, विशेष तौर पर कमाई के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगी, शुभ सिद्ध होगी, लाभकारी सिद्ध होगी। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है। तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करें तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग अवश्य करें अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंगराज योग, कर्मजीव योग, स्ववीर्य धन योग और सदा संचार योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कल धनतेरस है और यहां से लेकर 26 तारीख तक यानी कि लाभ पंचमी तक हम आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए समाधान अवश्य है। ईश्वर कभी भी किसी भी परेशानी को सिर्फ समस्या बनाकर नहीं भेजते, समस्या के साथ में समाधान अवश्य भेजते हैं और समाधान कवच के रूप में हम आपके लिए तैयार करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स, मैं, मेरे पिताजी आपकी पूर्ण तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको यहां दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, कई बार अधिक उम्र होने के पश्चात भी विवाह ना होने से मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं और यहां पर अगर कन्या के माता पिता हैं तो आपके लिए समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अब विवाह संबंधित समस्याओं के लिए अपनी कन्या को शिव गौरी कवच आप धारण करवा सकते हैं। और शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में विलंब और बाधा के निवारण के लिए नहीं है, पर दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसके लिए भी शिव गौरी कवच का उपयोग रहता है। फिर दूसरा कवच जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है सरस्वती कवच। बच्चे, आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी एक ही है कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, एटीट्यूड ज्यादा है, खेल कूद में, टीवी में ज्यादा मस्त मौला रहते हैं। तो कई माता पिता की चिंता यह रहती है कि कहीं बच्चे गलत संगति के शिकार ना बन जाए, गलत आदतें ना पाल बैठे। और ऐसे में कई बच्चे दिन और रात मेहनत भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, पर रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं आ पाता। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चा मेहनती नहीं है, मेहनती है, पढ़ता है, पर रिटेंशन पावर, जिसे हम कहते हैं किसी भी बात को याद रखने की क्षमता कम होती है। तो ऐसे में माता पिता अपनी संतान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सरस्वती कवच अवश्य धारण करवा सकते हैं। और अगर बच्चे बड़े हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कॉलेज में है, तो ऐसे में उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है और देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने ऐसा रिजल्ट वो लाना शुरू करेंगे, ऐसी संगति उनकी होगी जिसको देख करके आप बहुत ज्यादा गौरवान्वित हों। फिर बात होती है आंतरिक शक्ति को जगाने की। योग के द्वारा, साधना के द्वारा हर साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त करता है। ऐसी शक्तियां जिन्हें आमतौर पर देख करके सामान्य लोग अवतार मानते हैं, महामानव मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, कोई सिद्ध कहकर पूजने लगते हैं। यह शक्ति है कुंडलिनी शक्ति।
अब कुंडलिनी जागने पर ये सभी शक्तियां एक साधक को उपलब्ध होती हैं और कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी शक्ति कवच सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। फिर बात होती है महालक्ष्मी की। जब महालक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात हो तो वहां बात होती है अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी अवश्य बनी रहती है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना आप अवश्य सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है और धनतेरस से पहले ये आपके लिए धनाधन धन वाली धनतेरस अवश्य बना सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो यहां पे कहा जा सकता है कि आपके लिए यहां पर आज के दिन 30% सपोर्टिव सिचुएशन। अब यहां पर जितना संभल करके चले उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। हार्ड वर्क हर कोई करता है, पर स्मार्ट वर्क करने से, बुद्धि का उपयोग करने से आप यहां पर कमा पाएंगे। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन काफी लोगों से और अपने काम से अवश्य महसूस हो सकता है। यह कहा जा सकता है एक्सपेक्टेशंस जो है उसका पूरा ना होना, यह कहीं ना कहीं आपको यहां पर यह कहा जाए कि लोगों से थोड़ा दूरी भी बनाने पर मजबूर करेगा। और यहां गृहिणी है, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कहीं अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बच्चों के बर्ताव के कारण गुस्सा और व्यवहार में बदलाव ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, सीनियर से जितनी ज्यादा दूरी बना करके चले उतना ज्यादा बेहतर है। और वहीं अपने कलीग्स ये भी इस समय में कंपटीशन की भावना में आकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके काम का श्रेय जो है ये लूट ले जा सकते हैं। मन इन्हीं बातों को लेकर के अशांत रहेगा, पर कोशिश यहां पर यही करनी है कि किस तरीके से हम इस दिन को बेहतर बनाने की ओर, अपनी मेहनत से इस दिन को बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यह कहा जाएगा 75% तक सपोर्टिव है। अब इस समय में विशेष तौर पर यंगस्टर्स हैं, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। यह भी कहूंगा कि फटाके फोड़ते समय थोड़ा और ज्यादा संभल करके रहिएगा। गली के बच्चों के साथ में खेल कूद रहे हैं, फटाके फोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी नादानी के कारण किसी और का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसके लिए आपको सावधान रहना है और गुस्से पर भी काबू रखना है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कह रहा हूं इस चीज को लेकर के काफी लोग नाराजगी भी जताएंगे, पर इस समय में आपको समझना जरूरी है। सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए। उत्तेजित होकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं या दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के ले रहे हैं तो खुद के लिए परेशानी आप खड़ी कर बैठेंगे। ऐसे समय में रिलेशनशिप की बात भी की जाए, चाहे अपनी अर्धांगिनी से रिलेशनशिप की बात होती है, जो रिलेशनशिप में यंगस्टर्स हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की सिचुएशन है, आपको भी इस समय में संभल करके रहना चाहिए। किसी और के हस्तक्षेप के कारण आपके जीवन में इस समय में तूफान उठ सकता है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत से संबंधित तो जानकारी यहां पर आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। इसी के साथ में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं दूसरे के बहकावे में आकर के अगर आप इस समय में कोई प्रतिक्रिया दे बैठते हैं परिवार के सदस्यों को या समाज में, तो ये मान सम्मान में भारी कमी कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है और इस पॉजिटिविटी में 4 चांद लगाने के लिए कल दोपहर को बृहस्पति देव भी धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन है। अब इस समय में शानदार इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलने वाले हैं। सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह कहा जाए थोड़ा एग्रेसिव नेचर अपनाते हुए आप अपने काम के अंदर तेजी भी लेकर के आएंगे, जो यहां पर सीजन टाइम के अंदर आपको बैक
फुटिंग नजर आ रही है या ये नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं, तो अब उसमें कहीं ना कहीं आपके डिसीजन से, आपके थोड़े एग्रेसिव अप्रोच से आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में विशेष तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जो जुड़े हुए हैं, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बस थोड़ा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़िए, चिंता की बात नहीं है। दिन के अंत होते होते आपको कहीं ना कहीं इस समय खुशखबरी अपने बोनस से संबंधित, अपनी कमाई से संबंधित, अपनी पोस्ट से संबंधित जरूर देखने को मिलेगी। अब गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आप भी काफी ज्यादा प्रसन्न हैं इस समय में। जो घर परिवार से प्रेम चाहते हैं, जो इज्जत चाहते हैं, जो एप्रिसिएशन चाहते हैं, वो आपको यहां पर प्राप्त हो रहा है। और प्रसन्न मन के साथ में काम करते हुए घर के अंदर चार चांद इस समय आप अवश्य लगाएंगे। संतान के माध्यम से भी इस समय सपोर्ट यहां पर मिल सकता है, जो पिता उस सपोर्ट के लिए इस समय में चिंतित थे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा कि 70% तक सपोर्टिव है। अब यहां पर नुकसान नहीं है, पर अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ में जूझना अवश्य है। सोच विचार तो यह था कि दीपावली शानदार जाने वाली है, मेहनत पूरी हो गई, स्टॉकिंग हमने पूरी कर ली, पर अब वो रिवर्ट, या तो फिर ये कहा जाए जो रिस्पॉन्स मार्केट से चाहिए था वो ना मिलने के कारण डिससैटिस्फैक्शन थोड़ा हावी है। चिंता नहीं करनी है, थोड़ा इंतजार करना है। दीपावली आने से पहले पहले आपको तरक्की और तेजी दोनों ही देखने का अवसर मिलेगा। यहां पर लालच प्रवृत्ति विशेष तौर पर आपकी दुश्मन है। लालच में आकर के कोई ऐसा काम या डिसीजन मत ले लीजिएगा, कोई ऐसा कमिटमेंट मत दे दीजिएगा जो आप ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला यहां सिनेरियो निर्माण करे। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप दोनों ही इस बात का ध्यान दीजिएगा। आंखों से संबंधित इन्फेक्शन कहें, राह चलते लोगों से झगड़ा करें, या किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा नाराजगी जताएं, इससे परहेज करना है। छोटी सी बात है, उसको नजरअंदाज कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर उसी बात को पकड़ करके गुस्सा करेंगे, डांट फटकार लगाएंगे, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ घर की शांति में, सुख में भंग डालने का काम हो सकता है। यंगस्टर्स जो इस समय में कोई अगर एग्जामिनेशन भी देने वाले हैं, नॉर्मली तो सबके इस समय में वेकेशन चल रही है, पर जो स्टूडेंट्स कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, मॉक टेस्ट की इस समय तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ग्रुप स्टडी के माध्यम से इस समय में नुकसान मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70-75% तक पॉजिटिव है। कल सवेरे यही चंद्रमा आपके लिए सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति द्वादश भाव में। अब यहां से लेकर 5 दिसंबर तक का समय थोड़ा सोच समझ करके चलना होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि घर परिवार की स्थिति में कहीं ना कहीं परेशानियां अवश्य उभर सकती हैं। ये बृहस्पति से विशेष राशिफल जो हमने आपको दिया है उसमें आप और ज्यादा बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे। पर अभी हम चंद्रमा की जो यहां पर स्थिति है उसको देखते हुए अगर चर्चा करें तो यहां पर वाहन से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिल सकता है। मूड इस समय में सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्फिडेंस इस समय आपको पूरा रहेगा। अब ऐसे समय में कोई ना कोई गोल से संबंधित परचेज जो आप करना चाह रहे हैं, वो परचेज के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि जो मेजॉरिटी पेमेंट है वो आज के दिन दे करके आ जाइए, कंप्लीट पेमेंट आज के दिन करके आ जाइए कि डिलीवरी कल हम लेने आएंगे, पर आज रिसीट काट करके आप हमें दे दीजिए। तो इतना करके आप कल के दिन के लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में आ पाएंगे। अब ऐसे ही समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, उसके लिए आंखें गड़ाए रखिएगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य है जो आपके पास में बहुत अच्छी डील लेकर के आए और उससे आपको फायदा हो। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा, सोशलाइज इस समय में आप ज्यादा करेंगी और सोशल वेलबींग पर ज्यादा ध्यान रखेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं व्यय भाव में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो लगभग 70% सपोर्टिव है। अब यहां पर बृहस्पति जो कि कल गोचर करने वाले हैं कर्क राशि में मार्गी होते हुए, यह सिचुएशन आपकी उन्नति में और ज्यादा वृद्धि करेगी।
ज्यादा जानकारी के लिए तो आप राशिफल अवश्य देखेंगे ही बृहस्पति का, पर समय रहते इस बात को भी समझना जरूरी है कि कल की तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक का समय ये आपके लिए भाग्य को, लाभ को बढ़ाने वाला है, आपकी सोच को और ज्यादा स्ट्रांग करने वाला है। पर आज का दिन जो है, इस पर अगर फोकस करें तो थोड़ा इस बात का ध्यान देना होगा, चाहे गाड़ी चलाते हैं या कैश हैंडलिंग करते हैं, सोच समझ करके आज के दिन करनी है। किसी भी इंसान पर आंखें मूंद करके भरोसा करने की गलती ना करें, वरना नुकसान उसी व्यक्ति के कारण आपको उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी सीनियर से थोड़ा बच करके ही चलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप है, जो आपने गोल पूरे नहीं किए हैं, जो टारगेट दिए गए थे उन्हें अचीव नहीं किया है, उसको लेकर के इस समय में प्रेशर आप पर डाला जा सकता है, ये कहा जाए सभी के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा, थोड़ा अपने आप के काम पर और ज्यादा फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। मान सकता हूं कि 100% दे दिया है, पर सामने से जो रिजल्ट आना है वो नहीं आ पा रहा, तो 100 को 200% बनाने का प्रयास अभी भी आपके पास में बाकी है, उसको कर लेंगे तो सिचुएशन में और ज़्यादा बेहतरी अवश्य देखने को मिलेगी और कल सुबह का सवेरा आपके लिए बेहतर ज़रूर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं लाभ भाव में 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है, जहां से भी ज्ञान मिले वो ज्ञान अतुल्य है। यह कहा जाए कि उस पर कोई भी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, तो इसका आपको ध्यान देना है। चाहे राह चलता आदमी भी अगर आपको कुछ कहता है, कोई एडवाइस देता है, तो उसको ध्यान से सुने, क्योंकि यहां पर जानकारियों के माध्यम से आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं और विशेष तौर पर यह कहा जाए ये यात्रा घर वापसी की है, तो अवश्य ही ये काफी ज्यादा घर परिवार को और आपके मन को प्रसन्न करने वाली है। यहां पर यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के विवाह संबंध को लेकर के भी कोई ना कोई खुशखबरी घर परिवार को मिल सकती है। घर परिवार में अगर कोई पार्टी रखी जा रही है, ये कहा जाए दिवाली प्री सेलिब्रेशन रखा जा रहा है, इस तरीके से कोई भी काम करें तो काफी ज्यादा प्रसन्नता और बढ़ेगी। और यह भी कहा जाएगा सोशल स्टेटस आपका जो है वो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। तो वहीं जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो आप पर हावी हैं, उन पर अब आपका नियंत्रण और ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा रिस्क अगर उठाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए दशम भाव में 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा कि यह आपके लिए 70-75% तक पॉजिटिव है। और कल दोपहर में बृहस्पति भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। अब इस सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आने वाले समय के लिए, यानी कि ये कहा जाए 18 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक के समय के लिए जो आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए राशिफल आपको चैनल पर अब दे दिया गया है। समय रहते देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या है, कैसे है और किस तरीके से आपको फायदा प्राप्त होगा। पर वहां तक के लिए इस समय में नेम ऑफ फेम प्राप्त करने का प्रयास आपका ज्यादा होगा, जो सफल भी होगा। सही लोगों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, सही लोगों से हाथ मिलाने का मौका भी प्राप्त होगा। यह कहा जाए कि हाई सोसाइटी में इस समय में उठने बैठने का अवसर आपके पास है। यहां पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी बदलाव को लेकर के, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के जो आप हिचकिचा रहे थे, अब उस हिचकिचाहट से बाहर आने का समय है। यह कहा जाए जो ककून में अपने आप को सेफली आपने रखा हुआ था, अब समय आ चुका है उस ककून से बाहर निकल करके अपने आप के पोटेंशियल को आप पहचानिए, थोड़ा रिस्क लीजिए और इस रिस्क से शानदार तरीके से कमाई कीजिए। यहां पर यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नया सब्जेक्ट इस समय आपने उठाया है, तो इस सब्जेक्ट को इस समय में हल्के में मत लीजिए। थोड़ा और मेहनत इस सब्जेक्ट के लिए अगर करेंगे तो आपकी रुचि भी बढ़ेगी और इससे सफलता भी अवश्य आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो लगभग कहा जाएगा कि 20% सपोर्टिव है। सुबह का सवेरा, ये कहा जाए 18 तारीख का सवेरा फिर भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, पर आज के दिन को थोड़ा सोच समझ करके चलना है।
विशेष तौर पर इस बात का ध्यान देना है, गुस्सा है, आक्रोश है, हर किसी को करेक्ट करना चाहते हैं कि बस सही है तो आप हैं, बाकी सब गलत हैं। तो थोड़ा इस एटीट्यूड को, इस थिंकिंग को कंट्रोल में लेकर के आइए। आप अपने ही घर परिवार के सदस्यों के साथ में सुबह सुबह बहस में उलझ करके अपने दिन को खराब कर बैठेंगे। यह कहा जाए, नेगेटिव सोच के कारण जो दिन की शुरुआत हो रही है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। ऐसे समय में बेकार के लोग आपके पास में ज्यादा मंडराएंगे। यह कहा जाए, आप पर अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। सोच समझ करके कंपनी का इस समय में आपको यूज करना है। कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ में बोलचाल रखते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। और वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम के लोड को लेकर के जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ये स्ट्रेस जो है ये कुछ समय के लिए है। बस इसको कैसे भी करके पार करने पर आपको ध्यान देना है। ज्यादा किसी चीज पर सोच विचार करते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्शन पैरालिसिस, इस पर आपको ध्यान देना है। सोच विचार कर लिया है तो एक्शन भी ले लीजिए। जैसा भी होगा, लड़खड़ाते हुए अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास करना ही होगा। पर एक बात का और ध्यान दीजिए कि कल 18 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। मार्गी रहते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके लिए आपको संभलना होगा। अब इस कारण से यह कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं खर्च जो है वो आपके बढ़ते चले जाएंगे। गलत लोग जो हैं वो आप पर अपना प्रभाव ज्यादा छोड़ते नजर आएंगे। परिवार के साथ में कहा सुनी है वो भी बढ़ सकती है। तो इनका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे खान पान पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मानता हूं दीपावली का समय आ चुका है, घर के अंदर प्रसन्नता है, हर चीज आपके मनपसंद बनाई जा रही है, पर सोच समझ करके खाना, मिठाई विशेष तौर पर यह आपके लिए विशेष रहेगा। सावधान रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अष्टम भाव में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान यहां पे सबसे ज्यादा रखना है, घर परिवार के सदस्य जो आपके भले की बात करते हैं उन्हें ही आप बुरा मान बैठते हैं, और बाहरी लोग जो हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, बॉसेस हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि यह हमारा काम निकाल दे, उन लोगों को आप अपना मान बैठते हैं। जो पराये हैं उन्हें अपना मानते हैं, और अपनों को पराया मान बैठने की गलती यहां पे मत कीजिएगा। इस बात पर ध्यान दीजिए कि चने के झाड़ पर चढ़ाना अवश्य अच्छा लगता है, अपनी तारीफें सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर इन तारीफों को सुनने से फायदा आपको नहीं मिलना है। हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान ना दिया गया तो ये पारिवारिक मोर्चे पर कलेश और ज्यादा बढ़ा सकता है। और इसी समय में जो घर के यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो मेहनत आप कर रहे हैं, अब उससे अलगाव की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं मेहनत करते करते, चीजों को करते करते, अब कैसे भी करके बस इससे पीछा छुड़ाना है। इस मानसिकता पर थोड़ा इस समय में विचार कीजिए, थामिए अपने आप को, और फिर समय के बाद में, या ये कहा जाए 2 से 3 दिन के बाद में, फिर विचार कीजिए कि क्या ये डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल है। जो आपने मेहनत की उसको जाया ऐसे ही जाने देना चाहते हैं, यह आपको सोचना होगा। और न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आपकी बातें हैं, आपका हंसी मजाक है, ये आपके ससुराल पक्ष के साथ में आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सोच समझ करके कहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर 100% पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिविटी के साथ में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति महाराज जो हैं वो षष्ठ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं कल दोपहर को। इससे संबंधित विशेष राशिफल आपको पहले ही दे दिया है, बार बार कह रहा हूं, दे दिया है, समय रहते देख लीजिए, क्योंकि लगभग 70 दिनों से ऊपर का इस समय जो है इसको सोच समझ करके बिताना बहुत जरूरी होगा। पर आज के दिन पर अगर हम फोकस करते हैं तो इस बात को फिर भी ध्यान देना है कि सुख सुविधाओं की ओर जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, इससे आपको फायदा मिलने वाला है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार यहां पर देखने को मिलेगा। वाहन का सुख प्राप्त होगा। सही लोगों के साथ में इस समय में सपोर्ट आपको मिलने से अपने काम के अंदर जो तेजी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो आपको मिल सकती है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में एक्सपेंशन को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो इस समय में आपकी आगे बढ़ रही हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर हामी जो है मौखिक रूप से भरी जा रही है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है।
आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि क्या जो बातें की जा रही हैं ये वो फ्रूटफुल रिजल्ट की और उस एक्चुअलाइजेशन की ओर आपको लेकर के जाएगी या नहीं जाएगी। इस पर फोकस करते हुए आपको इस समय बात करनी है। यहां पे कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन या फिर एक्शन नहीं लिया जाने वाला है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आप थोड़ा सोच समझ करके अगर इस समय आगे बढ़ें तो शानदार तरीके की कमाई भी आपको करने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। वध तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो 75 to 80% तक सिचुएशन को पॉजिटिव बना रहे हैं। अब इस समय में एक जो फाइनल पुश चाहिए होता है, यह कहा जाए कि दीपावली से पहले वो जो शुभता की घड़ी आती है, वो जो एक अपने काम के अंदर तरक्की के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी सोच है वो हमें आगे बढ़ाती है, वो समय आ रहा है। यहां पर लक भी आपका सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस भी आपके पास में रहेगा और भाग्यवशात ऐसी चीजें अपने आप आसपास होनी शुरू करेंगी जिससे आपके जीवन में एक तरक्की का दौर शुरू होगा। अब इसी चीज के अंदर और ज्यादा बेहतरी करने के लिए, यह कहूं कि शुभता के फैक्टर को और बढ़ाने के लिए बृहस्पति महाराज भी पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह इस सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर बनाने वाला है। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या इंटर्नशिप का काम कर रहे हैं और इंटर्नशिप से अब चाहते हैं कि कुछ समय की छुट्टी मिल जाए कि घर जाकर के दिवाली मना पाएं, तो उसके लिए अगर प्रयास करें तो सीनियर से हामी अवश्य मिलेगी। अपने दोस्त यारों के साथ में मिलने का मौका मिलेगा। शत्रु जो है उनको परास्त करने का मौका यहां पर है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, अगर इस दिशा में अगर आप फोकस करते हैं अपने कंपटीशन को परास्त करने की ओर, जो विरोधी हैं उनको मटिया मेट करने की ओर, तो यहां पर अब वो फैक्टर आपके पास में आ चुका है, वो बाण आपके पास आ चुका है जिससे कि आप इस जंग में जीत सकते हैं। और ऐसे ही समय में गृहिणी की बात करें तो आपके लिए भी कहूंगा, कहीं ना कहीं घर परिवार के फैक्टर को और ज्यादा इस समय शुभता की ओर आप लेकर के जाएंगी। जो खरीदारी है घर की शोभा बढ़ाने के लिए, वो अवश्य इस समय में सफल होने वाली है। घर परिवार के सभी सदस्यों का साथ इस समय आपको मिलेगा। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। धनतेरस कहें, दीपावली कहें, ये केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि यह समय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी। एक उत्तम अवसर है और 18 अक्टूबर को धनतेरस के विशेष पर्व पर आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है अपनी राशि अनुसार चीजों की खरीदारी का, कि आप भी इस धनतेरस को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए अति उत्तम रहे, इसके लिए इस समय में कुछ विशेष खरीदारी करना आपके लिए शुभ साबित होता है। अब क्या है ये खरीदारी? तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लोग जो हैं, आप चांदी और सोने दोनों की ही यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। चांदी के आभूषण हो सकते हैं, सोने का सिक्का हो सकता है, चांदी के बर्तन हो सकते हैं। इनकी खरीदारी करना आपको तरक्की और सफलता प्रदान करेगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आप सभी को चांदी की वस्तुएं सबसे ज्यादा शुभ साबित होती हैं। चांदी के आभूषण या सिक्के आप इस समय में खरीद सकते हैं, और अगर चाहें तो हीरे से जड़े हुए आभूषण सोने के, ये भी आप खरीद सकते हैं। ये आपके लिए सफलता कारक सिद्ध होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आप सबसे पहले कांसे के बर्तन और सोने से बनी कोई भी चीज इस समय खरीदें तो आपके लिए शुभ साबित होती है। तो वहीं पन्ना यानी कि ग्रीन एमरल्ड, ये खरीदें तो ये शुभ रत्न आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव भी लेकर के आ सकता है। आपकी किस्मत को यहां पर ये बदल सकता है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए चांदी के आभूषण और चांदी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, ये खरीदना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। और चांदी का श्री यंत्र अगर आप खरीद सकें, ठोस श्री यंत्र, तो ये भी आपके लिए शुभ है। साथ ही साथ में मोती की माला भी खरीद लीजिए तो और ज्यादा शुभता में वृद्धि ही होगी। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आप सभी लोग, सोना सबसे ज्यादा विशेष है खरीदारी के लिए। इसके साथ में माणिक्य अगर खरीद सकते हैं तो यह शुभ रत्न आपकी किस्मत को और ज्यादा बेहतर और वृद्धि कर सकता है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आप सभी कन्या राशि के जातक
कांसे या ये कहा जाए धातु के बर्तन खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। साथ ही साथ में पन्ना और मोती भी अगर खरीद लें तो ये शुभ रत्न आपकी उन्नति में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आप सभी को चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने विशेष तौर पर शुभ साबित होते हैं। अब बर्तन में चाहे आचमनी है, कलश है, ये भी आप खरीद सकते हैं जो कि पूजा घर में आपके इस्तेमाल होते हैं। तो वहीं चांदी की ग्लासें हैं, जग है, थाली है, कटोरी है, चम्मच है, इन्हें भी खरीदा जा सकता है। ये धन संपत्ति में आपके वृद्धि करेंगे। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातक तांबे के बर्तन और चांदी से बनी कोई भी आभूषण अगर ये खरीदते हैं इस धनतेरस पर तो ये आपको लाभ और सफलता प्रदान करते हैं। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि के सभी जातक सोने के आभूषण और पीतल के बर्तन अगर खरीदें तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। और ये सिर्फ शुभ ही नहीं पर पैसों की कमी जो आपको महसूस होती है इसकी भी यहां पर ये उपाय लेकर के आएगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आप सभी स्टील के बर्तन या तो फिर वाहन खरीदें तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। उन्नति और सफलता में वृद्धि कारक यह खरीदारी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। तो वहीं कुंभ राशि के लोग आप भी स्टील के बर्तन और वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ चांदी और सोना भी खरीदें तो ये आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकता है। और अंत में मीन राशि। मीन राशि के जो जातक हैं सोने और पीतल की वस्तुएं अगर खरीदते हैं, पीतल का विशेष तौर पर कलश खरीदते हैं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। सुख और समृद्धि में अवश्य ही वृद्धि कारक ये खरीदारी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। ये सभी जानकारी धनतेरस से एक दिन पहले देने का उद्देश्य बस इतना है कि आप सभी जब खरीदारी के निकलें तो आपको ये याद रहे कि क्या खरीदना शुभ है और उस शुभता से आपको फायदा क्या हो सकता है। और इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस चैनल पर सबसे पहले बृहस्पति से संबंधित विशेष कार्यक्रम आपको दे दिया गया है क्योंकि 18 तारीख की शाम को बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वहीं इस समय में सबसे बड़ा कंफ्यूजन दीपावली पूजन को लेकर के है। शुभ समय क्या है, चौगड़िया मुहूर्त क्या रहेगा, जो 20 तारीख को मना रहे हैं दीपावली पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, उनको किस तरीके से करना चाहिए, इन सभी की जानकारी आपके लिए इस चैनल पर अब उपलब्ध करा दी गई है। ध्यान रखते हुए इस एपिसोड को देखने के पश्चात इस चैनल पर आकर के दीपावली से संबंधित विशेष कार्यक्रम जरूर देखिए और बृहस्पति का राशिफल भी देखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। माता लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।